भिवंडी निजामपुर मनपा ने 18 अवैध प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की लिस्ट जारी की है। बिना मान्यता के चल रही इन शालाओं को बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बताया गया है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में न कराएं। बालकबर्ड स्कूल, एचएफ नगार स्कूल और न्यू माउंट स्कूल समेत कई नाम शामिल हैं। मनपा ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, वरना सख्त कार्रवाई होगी। भिवंडी निजामपुर मनपा ने अनधिकृत होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टरों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश पर 5 दिन में 271 बैनर, 217 पोस्टर और 357 झंडे हटाए गए। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, बिना इजाजत विज्ञापन लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। नागरिकों से शहर की सुंदरता बनाए रखने की अपील भी की गई है। भिवंडी में खुलेआम एक्सपायरी मटन, चिकन और मछली बेची जा रही है। खड़कुना, नेवी नगर, आजाद नगर जैसे इलाकों में सस्ते दामों पर खराब मांस बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। नागरिकों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भिवंडी में स्थित लैला बार एंड रेस्टोरेंट पर क्राइम ब्रांच ने देर रात छापा मारा। बार में लड़कियों पर अश्लील हरकतों और शोषण की शिकायत पर पुलिस ने मैनेजर चंदन यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। बार से अवैध कमाई और सबूत भी जब्त हुए। आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। भिवंडी निजामपुर मनपा क्षेत्र में सहारा टेंडर्स, ठेकेदार के खिलाफ नागरिकों की कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि ठेकेदार के लोग दबंगई और गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिससे नागरिक परेशान हैं। हाल ही में मारपीट की घटना ने इलाके में आक्रोश फैला दिया है। राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन चुप है और नागरिकों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का छत्रपति संभाजीनगर में आगमन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें स्नेहपूर्वक स्वागत किया। दोनों नेताओं ने शहर के विकास और योजनाओं पर चर्चा की। यह मुलाकात महत्वपूर्ण है, खासकर राज्य और केंद्र के बीच समन्वय को लेकर। भिवंडी शहर में पुलों पर अनधिकृत ऑप्टिकल फाइबर और वाईफाई केबल्स की शिकायतों के बाद मनपा प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासक अनमोल सागर के निर्देश पर आज प्रभाग समिति और अन्य विभागों ने शहर में चल रहे अवैध केबल्स को हटाने का काम शुरू किया। नदी नाका ब्रिज से बागे, फिरदौस मस्जिद और राजीव गांधी ब्रिज तक के केबल हटा दिए गए हैं और बाकी केबल सोमवार तक हटाए जाएंगे। केबल व्यवसायियों को चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति के केबल लगाने पर फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। 26 अप्रैल को ठाणे जिला व सत्र न्यायालय की नूतन इमारत का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओक के शुभ हस्ते किया गया। इस नई इमारत से न्याय का कार्य और अधिक तेजी से होगा और ठाणेकरों के लिए यह दिन खुशी का है। उद्घाटन में मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति आलोक आराध्य, न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और अन्य प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही। न्यायमूर्ति अभय ओक ने अपने आदर्शों का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यशैली की सराहना की। भिवंडी में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो गए। पूर्व विधायक संजय कांबले और अन्य नेताओं की उपस्थिति में नए सदस्यों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर संजय कांबले ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज का समर्थन पार्टी को मजबूत करेगा और क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों और साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा दी जाएगी।
भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठा रही है और सैन्य प्रतिशोध की तैयारी कर रही है। सरकार ने एनआईए को जांच सौंप दी है और सैन्य कार्रवाई की प्रकृति पर चर्चा चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकता सबसे बड़ी ताकत है।